नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, ये हमारे सामने जो देख रहे हैं आप, ये लोग सीनियर सिटीजन हैं। कहने का मतलब यह है कि यह कहीं ना कहीं ये भी लोग देश की सेवा किए हैं अपने विभागों के द्वारा, चाहे जिन विभागों में हो। तो इस देश को निर्माण में, देश को बनाने में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन देश इनको, जैसे बच्चा भूल जाता है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके भूल जाता है, उसी तरह इस देश ने इन सीनियर सिटीजनों को छोड़ दिया है। आज सीनियर सिटीजन क्या हाल है भारत में, सीनियर सिटीजन लोगों की, जो बुजुर्ग लोग हैं, हम आज इन्हीं से इनकी समस्या को जानना चाहेंगे कि इनको देश आज कहाँ देखता है, इनको देश किस तरह के सलूक करता है इनके साथ। इनके दर्द को हम खुद अपने आँखों से सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। आइए अब भी सुनिए। और मैं पहले परिचय करा दूं कि ये हमारे सामने जो बैठे हैं, ये सर है सीनियर सिटीजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह। पहले हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आप लोगों की समस्या क्या है, कैसी है, और देश आपको किस तरह से समझता है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सीनियर सिटीजन आज देश का सबसे बड़ी संख्या के रूप में देखा जा रहा है। 11,70,00,000 पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या हो गई है। हम लोगों ने समाज सेवा के माध्यम से, समाज सेवा करने के उद्देश्य से वर्ष 2003-04 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया, जिसका मुख्यालय आरा में है। ये 11 राज्यों में इसकी कमेटी बन करके तैयार है और हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के कामों को, उनकी जो समस्याएं हैं उसको निदान कर रहे हैं। आज पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वंदना कार्ड 70 वर्ष से निर्गत हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 1 साल पहले कार्ड समिति के, नेशनल कार्ड समिति की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि आयुष्मान कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने 60 के बजाय 70 वर्ष कर दिया। हम लोग का डिमांड है केंद्र सरकार से, जिसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं कि 60 वर्ष के बाद जब वरिष्ठ नागरिक मानते हैं तो आयुष्मान वंदना कार्ड का भी लाभ 60 वर्ष से ऊपर वाले को मिलना चाहिए। वो तो घोषणा कर दिया कि 70 साल के लोग, 70 साल से घोषणा हुआ है रविंद्र जी। हम लोगों का मांग है कि जो 60 साल का वरिष्ठ, जिसको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, सरकार जिसको रिटायर करती है 60 वर्ष में, तो जो वरिष्ठ हो गया तो उसको 60 वर्ष से ही आयुष्मान वंदना कार्ड मिलना चाहिए। हम लोग का एक आग्रह है, केंद्र सरकार से मांग है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना के समय में जो रेलवे टिकटों में वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती थी 40% और 50% के अनुपात में पुरुष और महिला को, उसको पुनः बहाल करने के लिए हम लोगों ने हर यूनिट में, हर प्रांत में आंदोलन किए। हम लोग रेलवे के स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे राधा मोहन सिंह सांसद बिहार के, उनसे हम लोग बात किए। उन्होंने 2 बार रेलवे को रिकमेंड किया कि हूबहू वह सुविधा लागू होनी चाहिए जो रेलवे टिकटों में छूट है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 756 अनुमंडलों में, पूरे देश के 756 अनुमंडलों में ओल्ड एज होम का निर्माण कराया जाए। बहुत सारे गरीब बुजुर्ग नागरिक हैं जिनको खाने पीने रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो किसी सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त नहीं है, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, परिवार की उपेक्षा हो रही है, वैसे लोगों को 756 पूरे अनुमंडल में इसको लागू करने का, ओल्ड एज होम बनाने का। भोजपुर के लिए खासकर मैं बताना चाहता हूँ, पियरो अनुमंडल, जगदीशपुर अनुमंडल और आरा अनुमंडल में 3 ओल्ड एज होम का 50-50 बेड का स्वीकृत हो गया है। लेकिन अभी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों ने प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं हम लोग
कि इसको जल्द इसको पूरा कराया जाए। धन्यवाद। अच्छा, तो इसमें जो है सरकारी गैर सरकारी सब लोग सीनियर जो सिटीजन व्यवसायी हो, जो वकील हो, जो सब लोग प्रोफेसर हो, जो 60 से 60 ऊपर से जो है ऊपर। किसान या सब लोग है, केवल सब है। पेंशनर नहीं है इसमें, सब लोग है। जो वर्तमान सरकार का जो बजट आया है उस बजट में कुछ है या नहीं? बजट में वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा हुई है, घोर उपेक्षा हुई है। चूँकि हम लोगों ने एक बृहद योजना वरिष्ठ नागरिकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लिखित आग्रह किया था कि पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों को जिस तरह से विदेशों में सुविधा मिलती है, वरिष्ठ नागरिकों को इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, उस तरह का भी पूरे देश में भी, भारत में भी लागू होना चाहिए। लेकिन वर्ष 2024-25 का जो बजट आया वरिष्ठ नागरिकों को निराश किया। हम लोगों ने उम्मीद रखा था कि कोरोना के समय जो बंद, जिसकी मैं चर्चा किया, कोरोना के समय जो रेलवे टिकटों में छूट बंद हुआ था उसको पुनः लागू किया जाए, उसकी घोषणा इसमें नहीं हुई है। जबकि आज तक पूरे देश में सांसद हो, विधायक हो, जिसको भी रेलवे की सुविधा एक बार मिल गई है वो आज तक मिल रही है। वरिष्ठ नागरिक पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक, 11 लाख 11 करोड़ 70 लाख हैं, और उसकी उपेक्षा भारत सरकार कर रही है। जबकि सारे गणना हम लोग लिखे थे पत्र में कि अगर सभी वरिष्ठ नागरिकों का 11 करोड़ 70 लाख परिवार का सदस्यों की संख्या जो मत करते हैं कर दिया जाए तो 40 करोड़ से ऊपर हो जाता है। 140 करोड़ की कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिक डिसाइडिंग वोट है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस बार उपेक्षा की है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना के समय से बंद रेलवे छूट को पुनः लागू कराने के लिए आंदोलन करने के लिए भी हम लोग बाध्य हो जाएंगे। इसका अल्टीमेटम भी हम केंद्र सरकार को दे चुके हैं और इसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर होगी। मेरा नाम हरिंदर सिंह है, मैं जिला एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सीनियर सिटीजन का। तो समस्याएं जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया इससे तो आप अवगत हैं। सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए सीनियर सिटीजन के ऊपर। जो सभी वर्ग के लोग इसमें आते हैं, ये नहीं है कि केवल पेंशनर ही आते हैं, 60 वर्ष की आयु वाले सब आते हैं। बंगाल सरकार ने एक सुविधा दिया है सीनियर के लिए कि जितने बस गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सीनियर सिटीजन का सीट वहाँ रिजर्व है। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए सीट जो है, जो गवर्नमेंट बस या प्राइवेट रिजर्व होनी चाहिए, ताकि उठने बैठने में सुविधा हो। उसको रिजर्व पर कोई बैठता ही नहीं है, सीनियर ही बैठते हैं। और सारी जो समस्याएं हैं ओल्ड एज के बारे में जो बताए, तो सरकार को उसको तत्काल लागू करना चाहिए। और सबसे बढ़िया रेलवे टिकट वाला जो है, ये डिमांड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हाँ होना चाहिए। और ये अपेक्षा सरकार की सेवा करते हुए सभी लोग, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार की सेवा करते हुए सरकार की ही सेवा की है, या स्वतंत्र नागरिक किसान भी है तो सरकार ही की सेवा करता है। सभी लोग जो भी जिस क्षेत्र में है, सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान है। तो ऐसे बुजुर्गों को तो उपेक्षा नहीं ही करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्चा होती है कि माता पिता नहीं जानते हैं, अनुराचार्य जी बुजुर्गों की माताओं की सेवा उनको करते हैं जिनको बेटा अपना नहीं पूछता है। तो बुजुर्गों की हालत पर तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब तक जैसे लोग जानते हैं कि जो पेंशन सरकारी सर्विस से जो मतलब है पेंशन ले लेते हैं, जो रिटायर कर जाते हैं, वही सीनियर सिटीजन में आते हैं। मतलब लोगों में अभी यही सोच है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप कह रहे हैं कि सभी 60 साल के बाद के लोग, चाहे वो व्यवसायी हो वो हो, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए अभी तक आप लोगों को तरफ से सीनियर सिटीजन की तरफ कोई ऐसा कोई पहल नहीं दिखाई पड़ता। बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। बहुत व्यापक रूप से हम लोग सदस्यता अभियान किए हैं। आपको भोजपुर में जहां हम लोग बैठे हैं 7,500 प्लस यहाँ संख्या है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी, शहरी क्षेत्र के किसान, नौकरी पेशा वाले, पेंशनर, सारे लोगों को हम लोग, चाहे वह चिकित्सा क्षेत्र में हो,
चाहे वह बीमा क्षेत्र में हो, हर लोग जो जिसकी आयु 60 वर्ष हो गई उसको हम लोग वरिष्ठ बनाते हैं, उसको मेंबर भी बनाते हैं। इस तरह का कभी कोई सम्मेलन होगा? इसके लिए चलो गांव की ओर कार्यक्रम में अभी पिछले साल धमार में हम लोग आम सभा किए थे और जानकारी दिए थे कि वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र द्वारा जो जो सुविधाएं मिल रही है, संगठन द्वारा जो जो प्रयास किया जा रहा है, उसके मुख्य धारा में आप जुड़िए। हम लोग हर जगह इस महीना में भी हो सकता है कि चलो गांव की ओर कार्यक्रम में हम किसी बड़े गांव का चयन करेंगे, वहां जा कर के लोगों को जागृत करेंगे, हम लोग अवेयर करेंगे कि आप इस संगठन से जुड़िए, वरिष्ठ नागरिकों का जो हक है उसका लाभ आप लीजिए। हम लोग एकदम कर रहे हैं, शुरू से ही बायलॉज में है, हम लोग का जो संविधान है उसी में इसको निहित है कि चाहे 60 वर्ष के लोग, चाहे व्यवसायी हो, किसान हो, वकील हो, डॉक्टर हो, पेंशनर हो, सभी लोग इसके मेंबर बनेंगे, बनते भी हैं, बने भी हैं। लेकिन एक सवाल आपको और भी है कि अभी जैसे जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है बिहार में अभी 400 रुपया है, शायद झारखंड में कुछ है, दिल्ली में 2500 है। तो इसको लेकर के भी आप लोग कुछ करते हैं कि नहीं कि भाई बिहार सरकार से भी मांग करें? खाली आप रेलवे सुविधा की बात करते हैं कि पिछली कार्य समिति जो जनवरी में हुई थी उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव भी लिया। उसमें भोजपुर जिला और राष्ट्रीय कार्य समिति की संयुक्त बैठक हुई थी कि 400 को 4000 किया जाए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मांग किया था कि जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको 400 के बजाय 4000 रुपया किया जाए मिनिमम। जो मांग में शामिल किए हैं, अखबारों में, समाचार पत्रों के माध्यम से बराबर इसका निकला भी है। इसलिए उसको 400 रुपया आज महंगाई के युग में कर्मचारी जो रिटायर किए हैं उनको डियरनेस अलाउंस मिल जाता है, महंगाई भत्ता। लेकिन जो गरीब आदमी जो कुछ असहाय है, 400 रुपया में उसको क्या होगा? दवा भी नहीं होता, उसको मेडिकल सुविधा भी नहीं है। इसलिए हम लोग उसको 4000 मिनिमम करने की मांग राष्ट्रीय स्तर पर किया है। पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम लोगों ने मांग उठाया है। मैं अमरेंद्र कुमार, यहाँ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्रीय समिति के सचिव हूँ। भारत सरकार ने इस बार बजट में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ सुविधा दी है। जैसे जो TDS कटता था उस 50,000 के लिमिट को 1 लाख किया गया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है, इसे कम से कम 2 लाख करना चाहिए। दूसरी बात, EPS पेंशनधारियों के लिए, जिन्हें जो लोग EPS से जुड़े हैं या NPS में जो लोग जुड़े थे, जिन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, और भारत सरकार के ही प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने ही इसे 1000 रुपया किया था, न्यूनतम पेंशन की राशि, जो बहुत पहले कम मिलता था। संगठन के लोग EPS पेंशनधारी जो है EPS 95 पेंशनधारी लोग जो डिमांड किए थे कि कम से कम 7500 रुपया हो न्यूनतम राशि, डियरनेस रिलीफ और मेडिकल फैसिलिटी हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसे केंद्र, जिस तरह संगठनों ने 750 रुपया का 7,500 रुपया का डिमांड किया है, वो न्यूनतम राशि 7,500 रुपये की जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए और डियरनेस रिलीफ भी दिया जाए। और वैसे बुजुर्ग जो किसी तरह के पेंशन नहीं पाते हों, उन्हें भी न्यूनतम कम से कम 4,000 रुपया पेंशन देने की घोषणा की जाए। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। सर आपको कुछ कहना है? जरूर कहना है। नाम बताइए सर। मेरा नाम राघव प्रसाद सिंह, मैं शिक्षक से रिटायर हूँ और इस संगठन से जिला महासचिव के पद पर 2006 से 2023 तक मैं कार्यरत था। हमको जिला संरक्षक बनाया गया है। अब हमको इस बजट पर कुछ कहना है।
यह जो केंद्रीय बजट आया है, हमको यही लगा कि यह केवल 4 जनों का बजट है, किसान, महिला, युवा और मजदूर। इसमें बुजुर्ग कहीं भी नहीं है। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि आयकर में इतना सीमा बढ़ा दिया गया है, आज की इस महंगी के युग में वो सीमा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, ये तो बजट पर मेरा कमेंट है। दूसरी चीज़, जैसा कि धीरेन्द्र बाबू ने कहा कि कोरोना काल में रेलवे में बुजुर्गों को, जो महिला को 50% और पुरुष को 40% छूट मिलती थी, वो कोरोना काल में बंद कर दिया गया। आशा थी कि अब की बजट में उसको लागू किया जाएगा, लेकिन उसका कहीं नाम निशान न है। मैं अपने स्तर से, अपने संगठन के स्तर से मांग करता हूं कि उसको लागू किया जाए, बस। सर, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। मैं सीनियर सिटीजन के ज़िला का कैशियर हूँ। मेरा यही कहना है कि सामाजिक सुरक्षा सरकार के तरफ से आम जनता और चाहे सीनियर सिटीजन, चाहे जो भी जनता है, उसको सुविधा नहीं मिलता है। इसलिए कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट भी होता है तो सीनियर सिटीजन का, हाँ, सीनियर, तो उसका कोई सुविधा उसको उसके तरफ से, सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिलता है। सरकार तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे कंबल वितरण, तो क्या क्या घर उर का भी देती है, बहुत सारा सामाजिक सुरक्षा में आता है। तो मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन मर जाता है, एक्सीडेंट, वो नौकरी में नहीं था, उसको पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन उसकी पत्नी तो जिंदा रहती है, तो उस हालत में तो उनको चाहिए। हाँ, वही सामाजिक कोई मान लीजिए साधारण आदमी है, चाहे साधारण आम जनता है, और उसकी पति मर जाता है, और उसकी पत्नी तो रहती है, लेकिन उसकी पत्नी को भी कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता है। और बिहार सरकार से 400 रुपये मिलता है। वो सुविधा आज के ज़माने में और आज के महंगाई में क्या है? हमको लगता है कुछ नहीं है, इसको भी बढ़ाया जाए। हमको हमारा ये अपना विचार है और सरकार से निवेदन है। मेरा नाम रविन्द्रनाथ सिंह है। मैं केंद्रीय कोषाध्यक्ष हूँ सीनियर सिटीजन का। और मैं ये कहता हूँ कि सदर हॉस्पिटल में लोग जाते हैं बुजुर्ग, तो इलाज ठीक से लाइन से बुजुर्गों के लिए नहीं होता है, और डॉक्टर से दिखाने के बाद भी उस तरह का डॉक्टर लोग नहीं देखते हैं, साधारण तरह से देख करके कर देते हैं। और जब दवा लाने के लिए जाते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी दवा जो कहता है लोग कि सर मुफ्त में दवा मिलती है, तो वहाँ साधारण दवा दिया जाता है, और जो ज़्यादा दाम का दवा है उसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं, चाहे वहाँ से अथी हो जाता है कि जा करके अपना दवा खरीद लीजिए दो अलग से दाम लगा करके। तो मेरा कहना है कि बुजुर्ग के स्वास्थ्य को देखते हुए जो दवा डॉक्टर लिखते हैं वह सब सदर अस्पताल में होना चाहिए, जिससे कि बुजुर्ग को जो है स्थिति में सुधार हो। यही मुझसे मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर थोड़ा दवा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सत्यनारायण सिंह हाई स्कूल शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं और सीनियर सिटीजन उपाध्यक्ष हैं जिला का। और मैं सरकार से जो आग्रह करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है, जो कुछ लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जो सेवा में नहीं थे और उनको जो है सो बहुत दिक्कत हो रही है मेडिकल में लेकर के, या जो भी व्यवस्था है, अगर मर जाते हैं तो उन्हें कुछ मिलता उलता नहीं है, उनके परिवार को भी दिक्कत होता है। और जहाँ तक हॉस्पिटल में दवा की बात है तो दवा उपलब्ध वहाँ नहीं है, उसका सुधार होना चाहिए। और जो पेंशन के बारे में जो कहा गया था तो 4,100 रुपया जो है सो कुछ नहीं है, उसको सरकार बढ़ाए। और हम लोग तो हैं, मान लीजिए पेंशनधारी हैं, लेकिन वो लोग तो पेंशनधारी नहीं है जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं,
उनके तरफ सरकार ध्यान दे, मैं यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने सुना इन सीनियर सिटीजनों का हाल दर्द। ये लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से लगभग नाराज ही दिखते हैं, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने देश की सेवा की है, देश इनको भूले नहीं, इनकी मांगों पर विचार करे। मैं इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको इन सीनियर सिटीजन के प्रति जरा सा भी कोई सम्मान हो तो इनके समर्थन में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।